केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित दोधन बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, इस बार की टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक के कुछ प्रश्न जो कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से संबंधित है वो देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है 3 अंक। तो जितने भी 3 अंक के क्वेश्चन हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन मिस होते हैं मुख्य परीक्षा में, उनको हम अभी से लेके चल रहे हैं। आंसर है छतरपुर। अब ये तो हो गया आंसर, एक लाइन में भी आंसर दिया जा सकता है, परंतु कुछ अन्य बातें जो कि आ सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, प्रारंभिक समझौता। फिर उसके बाद समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, या फिर कहें कि ये जो परियोजना पे कार्य रूप जो देने की शुरुआत हुई है 22 मार्च 2021 को, कुल 221 लंबी एक लहर बनाई जाएगी जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों को सिंचाई तथा बिजली उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर तथा उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर जल मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। पहले चरण में छतरपुर जिले में दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल पर ये परियोजना पहुंचेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैप पे देखें आप तो केन नदी, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर दोधन बांध बनेगा और यहाँ से इस पानी को लिफ्ट करके बेतवा नदी में डाला जाएगा, ताकि ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं और बिजली की व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न जो कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, फर्स्ट पेपर में ही, फर्स्ट पेपर का जो 3rd यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, वहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर टिप्पणी कीजिए, 5 अंक में आ सकता है। तो बेसिक चीज़ें तो आप यही बताएं जो कि आवश्यकता है, यही डिमांड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसी तरह का एक प्रश्न आपको पिछली बार की एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिला था 2021 में। 4 ऑप्शन है, शहडोल, दमोह, विदिशा और इंदौर। आंसर है आपका डी, इंदौर। तो कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें को अगर आप देखेंगे, शहडोल पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन और रतलाम। शाहजहाँपुर बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसलिए इसको हाईलाइटेड किया है। और इंदौर इधर आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर इंदौर से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक, पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेश में कर्क रेखा की उपस्थिति से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है भैया। मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेश की धरातलीय संरचना से भी प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी। तीसरा है, मध्य प्रदेश की जलवायु पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी प्रभाव देखा जाता है। उत्तर है हाँ। तो तापमान, धरातलीय उच्चावच, ठीक है, वनस्पति तथा अक्षांशीय विस्तार, लोकेशन, ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बहुत बढ़िया, तो इस प्रश्न का आंसर है आपका डी। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कर्क रेखा की उपस्थिति, अक्षांशीय स्थिति जिसको बोलते हैं हम, धरातलीय संरचना, वर्षा की मात्रा, तापमान का वितरण आदि। ये प्रश्न क्या 3 अंक में पूछा जा सकता है? उत्तर है हाँ। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हर साल आपके एग्जामिनेशंस में कोई ना कोई संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा जाता है। आंसर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, आप जानते ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO जिसको हम बोलते हैं, स्थापना 1948 में है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान सदस्य संख्या है 194। और जो पूछे जा सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इथियोपिया का है ना, घेब्रेयेसस महोदय हैं। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस, इथियोपिया की, ये पुनः चुने गए हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि यह आपके पेपर में आ सकते हैं। WHO पिछले 2 से 3 सालों में हर चौथे दिन, कोविड पीरियड टाइम में तो हर दूसरे दिन नाम आता था, अभी भी ये काफ़ी चर्चा में रहती है एजेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो महोदय हैं टेड्रोस, इथियोपिया के महोदय, ये प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट हैं, है ना। इनका नाम डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इथियोपिया के हैं। ये पूछा जा सकता है, अगर अगले पेपर में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मैंने इस प्रश्न के विस्तार को करते हुए उद्देश्य और कार्य भी बताएंगे, WHO के कार्य क्या हैं, ठीक है।
फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के बीच में क्या बेसिक कनेक्शन है, जिसमें एक फैक्चुअल जानकारी, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। वहीं दूसरी तरह से WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है, ये भी एक अन्य प्रश्न है। उत्तर प्रदेश PCS में ये पूछा जा चुका है। भारत में WHO द्वारा किए गए प्रयासों से में चेचक उन्मूलन में काफ़ी सहयोग मिला, उसी तरह से पोलियो। ये प्रश्न IAS मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, पोलियो अभियान 2012, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं आपकी मुख्य परीक्षा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, केवल ये आ सकता है 3 अंक में, तो आप बताइए। स्थापना 1948, मुख्यालय जेनेवा, वर्तमान सदस्य संख्या 194 और घेब्रियेसस महोदय इसके कौन है, महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। 3 अंक में इतना लिख दें बहुत है, मतलब बहुत है, मतलब बहुत है। 5 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO के उद्देश्य या कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पेपर नंबर 3 में ये प्रश्न बनेगा। ठीक, इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में चेचक उन्मूलन हेतु भारतवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ये 5 अंकीय प्रश्न है पेपर नंबर 3 के लिए। ठीक, इसी तरह से, अच्छा इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने लिख के दिया है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत के प्रयास पोलियो उन्मूलन के लिए, ये भी एक प्रश्न है। तो पेपर नंबर 3 के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न आपके लिए मिल सकते हैं। एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न आप लगातार MBPSC एग्जामिनेशंस में देखते हैं। इसी तरह का ये भी एक प्रश्न है जो कि आपकी FLT क्रमांक 1 का 5वां नंबर का प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, ध्यान दीजिएगा जी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, यानी कि यहाँ तो नहीं है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार में कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी आपको, काली मिट्टी। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा ये क्षेत्र है जो कि छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। देखिए ये नक्शा याद रखिए। मध्य प्रदेश में जब मिट्टियों का विभाजन देखते हैं तो एक बड़ा भाग है जो कि मालवा का पठार, नर्मदा सतपुड़ा श्रृंखला, और उसके बाद में इसका नर्मदा का जो दक्षिणी भाग है, अगर वहाँ देखेंगे तो छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, नर्मदा घाटी बेल्ट में गहरी काली मिट्टी, और इधर साराधन काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। फिर आप चंबल के उप आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ये वो क्षेत्र है पूरा का पूरा जहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप लाल काली मिट्टी इधर देखने जाएंगे तो लाल मिट्टी एकदम शुद्ध रूप में कहीं नहीं मिलेगी, परंतु ये मिश्रित रूप में आपको बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर यहाँ तक देखने को मिल जाएगी। फिर लाल पीली मिट्टी आपको रीवा पन्ना का पठार और इधर बघेलखंड क्षेत्र में, और इधर बालाघाट मंडला क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिस तरह से WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संगठन भी MBPSC पूछती है लगातार। इस तरह का प्रश्न आपने पिछली बार एग्जाम में भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, इसरो का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, बेंगलुरु, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखिएगा बस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था पिछली बार। तो स्थापना 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु, और वर्तमान अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। इसरो आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। मुख्य परीक्षा में इसरो आ सकता है, आपको केवल स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष बताना है, और अगर एक आध स्थिति में काम बता सको तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है जो कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से है। पिछली बार भी इसी तरह का एक प्रश्न देखने को मिला था आपको। येलो सागर या पीत सागर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ आ जाइए। ठीक, अगर आपने मैपिंग की है बेसिक एटलस अगर आप देखेंगे तो चीन का जो पूर्वी भाग है, जहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाला भाग दिखाई देगा, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये है चीन का जो पूरा का पूरा ये एरिया, ये है येलो सागर। ठीक है, ध्यान दीजिए।
पीला सागर पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है। जो पूर्वी चीन सागर है उसका उत्तरी भाग ही क्या है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लगातार जो न्यूज़ है, इस क्षेत्र की लगातार न्यूज़ है और चीन का जो आक्रामक प्रभाव क्षेत्र है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। और ये जो पूर्वी चीन सागर, ये प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह चीन की मुख्य भूमि तथा कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया और चीन के बीच में। ठीक है। यहाँ पर पास में है गोबी मरुस्थल है। यहाँ से रेत की आंधियाँ उड़ती है तथा आकर ये पीला रेगिस्तानी रेत समुद्र की सतह पर गिरता है, जिसके कारण सागर पीले रंग का लगता है। इसी से इस सागर का नाम क्या पड़ गया, पीला सागर। पीले सागर की सबसे अंदरूनी खाड़ी को हम बोहाई सागर बोलते हैं। अगर बहुत टिपिकल प्रश्न बनना है तो फिर ये बनेगा बोहाई सागर। चीन की प्रसिद्ध पीली नदी बहकर इस सागर में मिलती है और उसमें मिश्रित रेत से पीला रंग देती है भैया। ठीक है। ये है हमारा येलो सी, पूर्वी चाइना सी। देखिए इस चाइना सी का जो उत्तरी भाग है वो है येलो सी, और ये जो ईस्ट चाइना सी और येलो सी है ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो साउथ कोरिया राजधानी सियोल और फिर नॉर्थ कोरिया राजधानी प्योंगयांग। बोहाई बे, ठीक है, इधर कोरियाई बे, ये बोहाई बे है यहाँ पर। क्या आपसे मुख्य परीक्षा में पीला सागर पूछा जा सकता है? उत्तर है हाँ, पीला सागर पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि पेपर नंबर फर्स्ट का जो पार्ट बी है वहाँ पर विश्व का भूगोल लिखा हुआ है, तो ये जो यूनिट नंबर 1 है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछली बार भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये देखिए पनामा सिटी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ जी, ठीक। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ये है पैसिफिक ओशन और ये है अटलांटिक। मान लीजिए कि अटलांटिक ना आए तो कैरिबियाई समुद्र आप बोल सकते हैं, कैरिबियाई ओशन। ठीक है। डिटेलिंग देख लीजिए। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। पनामा अपने आप में एक देश है बेटा। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा कैरिबियाई सागर अर्थात अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। ये मैप स्टडी करिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। पनामा नहर आपसे 3 अंक में पूछी जा सकती है, पेपर नंबर फर्स्ट पार्ट बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत नहीं है? क्योंकि यह हिमालय, रॉकी तथा एंडीज ये सभी फोल्डेड माउंटेन हैं और जो अरावली है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है, बिल्कुल आंसर मिलेगा आपको डी। अगर आप अरावली देखेंगे, गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर ये दिल्ली तक पहुँचता है और इसी के कारण ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि सहायक क्षेत्र के आसपास आ जाता है। दिल्ली में कम वर्षा का एक बड़ा कारण ये भी है। ठीक है। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और विश्व के प्रमुख जो फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, उसमें अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में देखिए एटलस, फिर इधर आप यूराल पर्वत देखिए, फिर आल्पस जो कि यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में जाइए एंडीज़, उत्तर अमेरिका में रॉकीज़, फिर इधर अल्पीशियन पे देख लीजिए आप, भारत में हिमालय है। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख वलित पर्वत हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है? जी, डूरंड लाइन किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? 4 ऑप्शन है, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान व भारत, वर्तमान बांग्लादेश और भारत, और वर्तमान नेपाल तथा भारत। जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो यही बोल रही है कि भैया हम डूरंड लाइन को नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो कभी कभी घूमते घूमते पाकिस्तान में चले जाते हैं और धूम धड़ाका करके आ जाते हैं। ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कुछ किताबों में भारत तथा अफगानिस्तान लिखा होगा तो वह भारत का मतलब है 1893 का भारत, जिसको हम अविभाजित भारत बोल सकते हैं। तो अभी वर्तमान में ये जो लाइन है ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इसको मान्यता नहीं देती है। डूरंड लाइन 1893 में मार्टिमर डुलर द्वारा निर्मित है। क्या डूरंड लाइन पर भी आपसे 3 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में? उत्तर है हाँ। डूरंड रेखा वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभक्त करती है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान
इसे मान्यता नहीं देता। दूसरी बात है इसका निर्धारण ये डोरेंट लाइन जो है मैप पर मार्टिमर डुलन द्वारा खींची गई थी 1893 में। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करे अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।